हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बच्चों सारे सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन विच इज़ चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 9 और हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स। तो आज हम फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा चैप्टर 2 है चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये पढ़ना है आज हमें। ये हमारा चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चों जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ये बच्चे ये वीडियो उनके तक पहुँचे और उनको भी बेनिफिट मिले इसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो मेरा जो पहला टॉपिक है आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो है फोर्स। तो फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम अलग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग बताओ बच्चे, क्या जानते हो फोर्स के बारे में? क्या जानते हो आप लोग फोर्स के बारे में? ठीक है, अब दिख रहा होगा बच्चों, आई होप। देखने की प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे बता रहे थे। ठीक, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन होता क्या है। तो हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फोर्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जनरली जब किसी को धक्का देते हैं, पुश करते हैं या किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, या तो हमें क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। और हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली वी नो दैट द पुश एंड द पुल इज कॉल्ड फोर्स। जनरली हम क्या जानते हैं कि पुश और पुल क्या होता है? एक फोर्स होता है। यही क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो फोर्स लगता क्यों है, होता किसकी वजह से है? तो ठीक है, फोर्स क्या होता है? कई चीज़ों पे इफेक्ट डालता है। फोर्स एक तरह का इफेक्ट होता है। फोर्स इज अ इफेक्ट। ठीक है, और वो इफेक्ट किस पे दिखता है? वो मोशन पे दिखता है। वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उसके मोशन पे डिपेंड दिखने लगता है कि किस तरह का इफेक्ट आता है। ठीक है, तो फोर्स को हम जनरली जानते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स, ठीक है, तो फोर्स हम क्या जानते हैं? पुश और पुल। पुश और पुल, खींचना और लिफ्ट भी बोल सकते हो। तो पुश, जनरली वी नो दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो खींचना, किसी को धक्का देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्स में और आगे करते हैं तो क्या आता है? तो बेसिकली ये एक तरह का इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी में क्या करता है? मोशन या फिर उसको रेस्ट में चेंज कर देता है। तो ये इफेक्ट है। तो देखते हैं कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या होता है आज हम वो देखते हैं कि फोर्स में कौन कौन सा इफेक्ट होते हैं। तो पहला जो इफेक्ट होता है, ठीक है, फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या करता है? किसी भी रेस्ट वाली बॉडी को क्या करता है? मोशन में ला देता है। कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको किस में ले आ जाता है? मोशन में। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको किस में चेंज कर सकता है? मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं रुका हुआ था, ठीक है, मुझे किसी ने धक्का दिया तो मैं क्या कर देता हूँ? मोशन में आ जाता हूँ। मैं किस में आ जाता हूँ बच्चे? मोशन में आ जाता हूँ। तो ये किसकी वजह से हुआ? फोर्स की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? फोर्स की वजह से हुआ। तो हमारे, ठीक है, तो ये पहला इफेक्ट हो गया कि किसी भी रेस्ट वाली बॉडी को किस में ला देता है? मोशन में। सेकेंड इफेक्ट की बात करें तो सेकेंड इफेक्ट क्या होता है? इसी का उल्टा, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है बच्चे? मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है बच्चे? मोशन में है। अब उसको किस में चेंज कर सकता है? रेस्ट में। ठीक है, कोई जैसे ब्रेक, जैसे कार है, साइकिल चला रहे हैं, अगर मुझे रुकना होता है तो हम क्या लगाते हैं? ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है? फोर्स प्रोड्यूस करता है। क्या टायर पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से टायर क्या होते हैं? रुक जाते हैं। तो मोशन करती हुई बॉडी को किस में चेंज कर देता है? रेस्ट में। ठीक है, तो ये सेकेंड इफेक्ट हो गया। थर्ड इफेक्ट की बात करें तो थर्ड इफेक्ट क्या होता है? इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। तो चेंज इन स्पीड में चेंजेस लाता है। जैसे हमने क्या किया, जैसे हम कार से जा रहे थे, हमारी कार 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, हमने क्या किया? एक्सीलेटर दबा दिया। एक्सीलेटर क्या करता है? इंजन
जैसे ही एक्सीलरेटर दबाते हैं तो इंजन फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है, तो ज़्यादा फोर्स लगाता है तो हमारी स्पीड 70, 80, 90, 100 तक पहुंच सकती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड है तो स्पीड में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं, फोर्स की वजह से होते हैं। तो फोर्थ मेरा पॉइंट है चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में भी जो चेंजेस आते हैं, जैसे हमने क्या किया कि हम कार चला रहे थे, मुझे क्या कहा यू टर्न लेना है, तो अपनी स्टीयरिंग को क्या करते हैं, घुमाते हैं, स्टीयरिंग को घुमाते हैं, घुमाते समय हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से पहिया क्या होता है, घूम जाता है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो चेंज इन डायरेक्शन वो भी किसकी वजह से होता है बच्चे, वो भी एक तरह का फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स का क्या है, इफेक्ट है। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस लाता है और साइज में चेंजेस लाता है। जैसे हमने, मेरे पास एक रबर थी, रबर की बॉल थी, हमने उसको दबा दिया तो उसकी क्या हो गई, साइज चेंज हो गई, शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दबा देंगे, अगर यही मार्कर मैं इसको ऐसे पकड़ के मोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, लचील इस तरह मुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह मार्कर है तो मैं क्या करूँगा, उसको मोड़ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दिख रहा है, मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास ये केबल है, ये केबल अभी स्ट्रेट है, मैंने इसको फोर्स लगाया, मैंने इसको फोर्स में कन्वर्ट किया, मैंने इसको फोर्स लगा के इसे मोड़ दिया। अब ये इसका साइज़ कैसा, अभी स्ट्रेट था, अब कैसा होगा, सर्कल में हो गया। ठीक है, सर्कल में हो गया। मैं ट्रायंगल बनाना चाहूँ, ये हार्ट शेप बनाना चाहूँ तो हार्ट शेप भी बना सकता हूँ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इस फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये मेजर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस थे। हमने देखा कि व्हाट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की, कि टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक, तो फोर्सेस की टाइप की बात करते हैं तो जनरली मैं बात करूं, अगर ऑब्जेक्ट के मोशन के बेस पे बात करूं, ठीक है, अगर बेसिकली मैं बात करूं किसके, ऐसे ही, तो टाइप ऑफ मोशन की, टाइप ऑफ फोर्स की बात करूं तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है और उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन एग्जाम्पल में होगा, फ्रिक्शन फोर्स। जब भी हम किसी सरफेस पे चलते हैं तो पैर को घिसते हैं। ठीक है, जब भी हम चलते हैं तो हमारा पैर पीछे की तरफ जाता है, हम उसको ज़मीन पे अगर चलते हैं तो घिसते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हम उसमें फ्रिक्शन लगाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। तो उसमें क्या होता है, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है, दो सरफेस आपस में क्या होती हैं, कांटेक्ट में आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब मैं इसके ऊपर इसको चलाना चाहूँ, ऐसे चलना तो ये घिसेगा, इसके ऊपर घिसेगा तब आगे बढ़ेगा, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, या ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। ढेर सारे कांटेक्ट फोर्स होते हैं। इसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्स को बात करें तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे कि जिसमें हम क्या होता है, दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं होते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है तो उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो आप जानते ही होंगे। मैग्नेटिक फोर्स आप जानते होंगे, मैग्नेट दूर से भी रखे एक दूसरे को चिपक लेते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है एक दूसरे पे, जैसे मैग्नेट, दो मैग्नेट ये हैं, दो मैग्नेट मेरे पास थे, दूर पर रखे, थोड़ी दूर पर रखा तो चिपक जाएंगे आपस में। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं जिनमें दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं आते हैं, देखो कांटेक्ट नहीं था इनके बीच में, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा के चिपक गए, तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये था टोटल, अगर हम टोटल सभी फोर्सेस की बात करें तो बेसिकली दो टाइप में उनको डिवाइड किया गया, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर बात करें हम मोशन के बेसिस पे, अगर हम बात करें मोशन के बेसिस पे, तो मोशन के बेसिस पे दो तरह के फोर्सेस होता है। एक होता है अनबैलेंस फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, किसके बेस पे, बेस्ड ऑन मोशन, बेस्ड ऑन मोशन। अगर मोशन, क्योंकि हमें यहाँ मोशन के बारे में ये बात करनी है, तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से बच्चे, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स का मतलब समझना क्या होता है कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको क्या करता हूँ, धक्का दे रहा हूँ इधर की तरफ, ठीक है, कोई और एक ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई धक्का दे रहा है। मान लिया कि यहाँ पे मैंने कि 5 यूनिट का धक्का दिया और यहाँ भी 5 यूनिट का कोई धक्का मार रहा है,
5 यूनिट का इधर से वो धक्का मार रहा है तो ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। अगर 5 यूनिट का इधर से फोर्स लग रहा है, 5 यूनिट का इधर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं इस मार्कर को पकड़ा हुआ हूँ और एक तरफ से दबा रहा हूँ, दूसरी तरफ से खींच रहा हूँ। एक तरफ से मैंने दोनों तरफ से दबा दिया, मैंने दोनों तरफ से, देखो इस मार्कर को मैंने दोनों तरफ से दबा रहा हूँ, इक्वल फोर्स दे रहा हूँ, इक्वल फोर्स दे रहा हूँ। अगर मैं इक्वल फोर्स दे रहा हूँ तो ये बॉडी क्या कर रही थी, मोशन नहीं करती, बॉडी मोशन नहीं करती, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना मिलता है, 0, क्योंकि ये वाला फोर्स इसके फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो इसको अगर हम बताना चाहें तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हेन all the sum of forces become 0, all the magnitude of forces on a object is become 0, then the forces is called balance force। तो उसमें जो भी फोर्सेस वहाँ लग रहे होंगे वो सारे के सारे बैलेंस फोर्स होंगे, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे मैंने 5 यूनिट का धक्का मारा यहाँ से, और यहाँ से मैंने 2 यूनिट का धक्का मारा। तो सिंपल सी बात है, इधर धक्का 5 की यूनिट का, इधर 2 यूनिट, तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मोशन करने लगेगी, तो ठीक है। क्योंकि ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स, इसने इसको क्या किया, बैलेंस नहीं कर पाया, ठीक है। तो जहाँ पे रिजल्टेंट 0 नहीं होता, ठीक है, व्हेन ऑल द फोर्स द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट 0, ठीक है, व्हेन सम मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ all the forces become not 0, then it's said to be unbalanced force। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमने देखा कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली देखा कि फोर्स में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। तो फोर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चे, तो फोर्स पढ़ा, जनरली फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स एक तरह का इफेक्ट होता है जो किसी भी बॉडी में क्या करता है, उसके अंदर क्या करता है, चेंजेस लाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंजेस लाता है, वो चाहे स्पीड मोशन से रिलेटेड हो, डायरेक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मोशन से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं वो फोर्स की वजह से ही होते हैं। फोर्स की वजह से शेप एंड साइज भी चेंज होते हैं। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट की। तो इफेक्ट की बात की मैंने, इफेक्ट की बात की, तो फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या, फोर्स के जो इफेक्ट होते हैं, 5 मेजर इफेक्ट होते हैं। पहला होता है चेंज, अगर किसी रेस्ट बॉडी को किस में चेंज करना बच्चे, मोशन में। अगर कोई रुका हुआ है तो उसे धक्का देके हम वापस से चला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं बाय द फोर्स। सेकंड क्या होता है बच्चे, सेकंड होता है क्या, किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को, ये तो हो गया, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को हम रोक सकते हैं बाय द फोर्स। थर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पीड में चेंजेस लाते हैं, स्पीड में उसके मोशन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन था, बाद में नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हैं, 60, 70, 80 अपने आप चेंजेस ला सकते हैं हम। तो चेंज इन स्पीड हो गया। चौथा हो गया चेंज इन डायरेक्शन। जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, कोई जा रहा है, मैंने उसको धक्का दे दिया, वो साइड से निकल गया या किसी और डायरेक्शन में चलने लग गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो गया, एक तरह का इफेक्ट हो गया। तो चेंज इन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और लास्ट में मेरे में होता है बच्चे, लास्ट क्या होता है, चेंज इन साइज एंड शेप। शेप और साइज में चेंजेस की बात जब करते हैं तो वो भी इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 2 तरह के फोर्सेस होते हैं। जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मोशन के बेसिस पे बात करें तो 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है बैलेंस, एक अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि उस पर जितने भी फोर्स उस पर लगते हैं उनका सम हमेशा 0 हो जाता है। जैसे ये 5 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट की बात की, ये अपोजिट डायरेक्शन से है, तो ये -5 यूनिट है, ये -5 यूनिट है। तो इन दोनों का अगर सम करेंगे तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 5 - 5 = 0 आ जाता है, ठीक है। तो अगर 0 आ गया तो वो किस तरह का फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। अब अगर यहाँ बात करें 5 यूनिट का इधर लग रहा है, इधर से अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होगा तो -2 लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होगी तो -2 लेंगे। अगर अब इन दोनों को सम करें तो 5 - 2 = 3। तो अगर उसका सम 0 नहीं है, उनका सम 0 नहीं है, कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो वो किस तरह का फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। तो आई होप बच्चे समझ में आया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के फिर आज के लिए इतना ही करते बच्चे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप हेल्दी रहो, सेफ रहो। और बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना। अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने कज़न से, अपने सिबलिंग से शेयर करो, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो सारी की सारी फ्री हैं आपके लिए, ये सारी की सारी फ्री हैं और आपके पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत काम करेंगी, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं है वो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बताओ,
हम कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका ज़रूर ख्याल रखूँगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।